हाँ सर, मैं नेशनल लेवल खेली हूँ सर। नेशनल में मेरा गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। उससे बड़ा खेलो इंडिया होता है, उसमें मेरा चौथा स्थान था। इनका हम लोगों ने पूरा इनको एग्जामिन किया, जिससे हमको डाउट हुआ कि इनके कुछ लिगामेंट में इंजरी है। आप डॉक्टर हैं कोई संपर्क में, बताइए इतनी बजट लग रहा है, मैं इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद इनके पास एमआरआई के भी पैसे नहीं थे, तो उसका भी हम लोगों ने व्यवस्था करा कि इनकी एमआरआई कराई निःशुल्क। और उसके बाद एमआरआई में पता चला कि इनके लिगामेंट की ग्रेड 2 की टियर है। मैं लॉन्ग जंप घर पे कर रही थी, तो मिट्टी में नहीं गिरी, मैं सड़क पे गिर गई, तो मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था। तो 4-5 महीने से मैं काफ़ी परेशान थी, इधर उधर भटकती रही, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, इतनी पैसे अरेंजमेंट मैं कर नहीं पा रही थी। जो कि 4-5 महीने से था, लेकिन वो कंप्लीट टियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन से की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह ये रहती, खेलती रहती, अगर सलाह नहीं लेती, तो ये आगे चल के इनका पूरा लिगामेंट टियर हो जाता है, जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ता। तो राजेश भैया थे, तो रॉबिन सर के बारे में तो बताया, तो सर के जी हाँ, डॉक्टर रॉबिन सिंह के बारे में बताया, तो सर के पास में आई, सर से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताई, तो सर ने मेरा इलाज किया और बताया कि अच्छा हुआ मेरे पास आ गई, नहीं तो जिस हिसाब की तुमको इंजरी है, तुमको 1 लाख 1.5 लाख का ऑपरेशन करना पड़ा। इनका पूरी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। 1 महीने तक ये बेड लगाएंगे, उसके उपरांत इनकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन होगा 1-2 महीने तक। उसके बाद ये एकदम पहले जैसे अपने दौड़ेंगे, खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अपने देश के लिए, खेल के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो कैसे होगा, और अपने आप सब चीज़ें होती गई। और ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। खेलो इंडिया जो कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें चौथा स्थान था। यूपी के लिए गोल्ड जीत चुकी है, सिल्वर जीत चुकी है, तो मुझे लगा इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अर्चना देश के लिए फिर दौड़ेगी, क्योंकि उसे मिल गया है डॉक्टर रॉबिन सिंह का साथ। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नेशनल प्लेयर की, जो अपने इंजरी से, गंभीर इंजरी से की वजह से उसका खेल का जो करियर था वो ख़त्म होने के कगार पे था। हम बात करेंगे जौनपुर के खेतासरा थाना क्षेत्र के मनेक्षा गांव की रहने वाली अर्चना यादव की। अर्चना यादव जेवलिन की एक नेशनल प्लेयर है। उसके नाम कई गोल्ड मेडल हैं, जितना कि आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा अर्चना ने अब तक जेवलिन में जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जेवलिन का मतलब, जिसमें आप देखते हैं कि भाला को फेंका जाता है, भाला को थ्रो किया जाता है, उसे जेवलिन खेल कहते हैं। और ऐसे में जब जिस पैर पे वो लैंड करती थी, जिस पैर पर उसका पूरा वेट जाता था भाला फेंकते समय, उस पैर का जो लिगामेंट है वो फ्रैक्चर हो गया था। लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाने के बाद जो प्लेयर होते हैं, एक उनकी गंभीर जो है ये केस होता है, गंभीर तरीके से इनकी इंजरी होती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और जब उन पैर को लैंड करते हैं, पैर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और प्लेयर जो है वो गिर जाते हैं। किसी के साथ अगर किसी के पैर का लिगामेंट अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके शरीर का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता, उस पैर जो है वज़न को नहीं थाम पाता। इस गंभीर पे जो है चोट से जूझ रही अर्चना यादव, जो कि जौनपुर के एक मनेक्षा की रहने वाली है। खेतासरा थाना के क्षेत्र में छोटा सा गांव ये आता है, वहां की रहने वाली अर्चना यादव काफ़ी दिनों से गंभीर इस इंजरी से परेशान थी, और उसे इलाज कराने के नाम पे पैसे नहीं थे। उसके पास पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो अपने पैर का इलाज करा सके। ये सूचना जैसे ही डॉक्टर रॉबिन सिंह को मिलती है, जो कि कृष्णा हार्ट केयर के डॉक्टर हैं और आर्थोपेडिक अच्छे डॉक्टर हैं, उनको ये सूचना मिलती है, तो उस खिलाड़ी से वो संपर्क करके उस खिलाड़ी का इलाज का सारा जिम्मा वो अपने कंधों पर ले लेते हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कृष्णा हार्ट केयर की। ये कृष्णा हार्ट केयर अस्पताल जो है डॉक्टर रॉबिन सिंह का है, और जैसे उनको पता चलता है एक देश का भविष्य जो है डूबने के कगार पर है, तो उसे सहारा देने के लिए डॉक्टर रॉबिन सिंह उसका हाथ थाम लेते हैं। उसके इलाज का सारा खर्च उठाने की डॉक्टर रॉबिन सिंह ने जिम्मा भी ले लिया है। ऐसे में जब डॉक्टर रॉबिन सिंह से पूछा गया कि इस पूरे केस को लेकर के, उन्होंने कहा कि इसकी एक जो ये चोट है काफ़ी गंभीर चोट होती है, इसका जो लिगामेंट है पूरी तरह से फ्रैक्चर नहीं हुआ है, 2 से 3 महीने में ये रिकवर हो जाएगा। 2 से 3 महीने में जो है अर्चना एक बार फिर से अपने खेल को खेल सकती है, लेकिन उसके पहले उसे फुल रेस्ट की ज़रूरत है, जब तक वो ठीक ना हो जाए। डॉक्टर ने जो है जो पैसे की तंगी से जूझ रही थी अर्चना, उसका पूरा इलाज का खर्च उठाया। उसका जो एमआरआई जांच होता है डॉक्टर ने वो करवाया, उसको दवाइयाँ दी हैं, और उसका जो भी खर्च आएगा डॉक्टर ने वो उठाने का जिम्मा लिया है। डॉक्टर को लेकर क्या कुछ बोली है अर्चना यादव, और डॉक्टर ने अर्चना को लेकर क्या कुछ बोला है, आप भी सुनिए। क्या नाम है, आप कहाँ की निवासी हैं, क्या करती हैं? मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हूँ। मेरा घर मनेच्छा खेतासरा जौनपुर। अच्छा, जी, आपको क्या खेल में किस तरह का नेशनल खेली हैं, क्या है?
कोई मेडल वोडल मिला हाँ है सर, मैं नेशनल लेवल खेली हूँ सर। नेशनल में मेरा गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। उससे बड़ा खेलो इंडिया होता है, उसमें मेरा चौथा स्थान था। क्या आपको ऐसी इंजरी हो गई डॉक्टर रॉबिन के पास आप आई हैं? सर मैं एक राजेश भैया हैं जौनपुर में सर, मैं उनके पास ITBP का फॉर्म स्पोर्ट कोटा से निकला था, उनके पास ऑनलाइन कराने के लिए आई थी। तो मैं उनसे सलाह पूछी, भैया कोई आप डॉक्टर हैं कोई संपर्क में बताइए, इतनी बजट लग रहा है, मैं इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। कितना पैसा लग रहा था? कोई 7,000 कोई 8,000 ऐसे बता रहे थे। तो क्या भैया हुआ मैं था, क्या घटना हुई थी? छुट्टी से मैं भैया घर पे आई थी, मैं लॉन्ग जंप घर पे कर रही थी, तो मिट्टी में नहीं गिरी, मैं सड़क पे गिर गई, तो मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था। तो 4-5 महीने से मैं काफ़ी परेशान थी, इधर उधर भटकती रही, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, इतनी पैसे अरेंजमेंट मैं कर नहीं पा रही थी। तो राजेश भैया थे, तो रॉबिन सर के बारे में तो बताया, तो सर डॉक्टर के रॉबिन के बारे जी में? हाँ, डॉक्टर रॉबिन सिंह के बारे में बताया, तो सर के पास में आई, सर से ऐसी प्रॉब्लम बताई, तो सर ने मेरा इलाज किया और बताया कि अच्छा हुआ मेरे पास आ गई, नहीं तो जिस हिसाब की तुमको इंजरी है, तुमको 1 लाख 1.5 लाख का ऑपरेशन करना पड़ता है क्या सर। क्या रॉबिन सर ने क्या करवाया उसका? आपका MRI करवाया, क्या हाँ जी, पहले सर ने मेरा MRI कराया, MRI जब हुआ तो ये कब उसमें की बात है, कल की? जी हाँ जी, कल की बात है। फिर सर MRI कराएँ, MRI कराने के बाद सर के पास मैं रिपोर्ट लेकर आई, सर रिपोर्ट लिखें, देखें सर, उसके बाद मेरी दवा और जो बेल्ट मैं लगाई हूँ, ये सर की ही देन है। अच्छा, कितना पैसा लिया आपसे? सर पैसा नहीं, सर ने कुछ नहीं लिया। अच्छा, क्या बोले? सर भगवान के रूप में मेरा इतना हेल्प कर दिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए सर से। मैं कुछ बन जाऊँगी तो सर के पास आऊँगी, मैं सर का एहसान कभी नहीं भूलूँगी। अच्छा, जो आपको इंजरी हुई थी आपने कहीं और भी चेक कराया था तो अपने आप को? वहाँ क्या खर्च बताया गया था? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज में कराए, मेडिकल कॉलेज में ऐसे पर्ची कटा के। जौनपुर मेडिकल हाँ कॉलेज? जी, हाँ जी, मेडिकल कॉलेज में पर्ची कटा के दवा लेने के लिए गई थी। तो 2-3 बार दवा ली तो मुझे आराम ही नहीं, तो डॉक्टर बोले गर्म पानी से आप धुलाई करते रहिए, दवा खाते रहिए, जो अंदर की दवा मिलती थी। तो उन्होंने एक बार बोला आप MRI करा लिए, तो MRI कराने के लिए हम बनारस कुछ दीदी लोग थे उनसे संपर्क किए, वो बोली इतना नहीं, इतना पैसा लगेगा। फिर हम खिदासराय बोले, क्या डॉक्टर अमाउंट लगा, क्या कितना अमाउंट बताया गया वो आपको? 6,000 7,000 ऐसे बता रहे थे, बोले सिर्फ MRI का? MRI का 7,000 होगा, जो आपकी दवा चलेगी उसकी तो बातें अलग हैं। अच्छा, आपका किस परिवार से हैं? गरीब परिवार से हैं? क्या आर्थिक स्थिति है, क्या मजबूरी है आपकी? सर मेरे पापा किसान हैं, मेरे भैया पढ़ते हैं, हम 4 बहनें हैं, मैं खेलती हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जो पैसे मिलते हैं बस इसी के सपोर्ट से मैं स्पोर्ट कर रही हूँ, और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र 19 साल है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक नेशनल खिलाड़ी जेवलिन थ्रो की आई हुई है, वो इंजरी उसको हुई जी है, जी 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 क्या कुछ रहा इसके? जो इसको इंजरी हुई है क्या कुछ है इसका? जी देखिए, ये अर्चना जी मेरे पास कल आई थी। ये एक राजेश जी हैं, उनके थ्रू आई थी। उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा परेशान है, आप इनकी जो भी मदद हो सके करें। इनके आने के उपरांत इनका हम लोगों ने पूरा इनको एग्ज़ामिन किया, जिससे हमको डाउट हुआ कि इनके कुछ लिगामेंट में इंजरी है। उसके बाद इनके पास MRI के भी पैसे नहीं थे, तो उसका भी हम लोगों ने व्यवस्था करा कि इनकी MRI कराई निःशुल्क। और उसके बाद MRI में पता चला कि इनके लिगामेंट की ग्रेड 2 की टियर है, जो कि 4-5 महीने से था, लेकिन वो कंप्लीट टियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन से की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह ये रहती, खेलती रहती, अगर सलाह नहीं लेती, तो ये आगे चल के इनका पूरा लिगामेंट टियर हो जाता, जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ता। उसके बाद इनको हम लोगों ने इनको एक बेल्ट दिया, एक इसको पूरा इनको कुछ मेडिसिन्स दी, पूरी इनका पूरी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। 1 महीने तक ये बेल्ट लगाएंगे, उसके उपरांत इनकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन होगा 1-2 महीने तक। उसके बाद ये एकदम पहले जैसे अपने दौड़ेंगे, खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कुल कितना एक्सपेंस इनके ऊपर आएगा? ये कुछ कुल एक्सपेंस 20-25 हज़ार रुपये का। 20-25 हज़ार रुपये का, जो कि आपने फ्री में? जी आप जी social देखिए, work तो करते ही रहते जी हैं, जी लेकिन देखिए, सबसे पहली बात, ये बच्ची जब मेरे पास आई, और बहुत ही आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ी किधर जा रहा है, और एक युवा अपने देश के लिए, खेल के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो कैसे होगा, और अपने आप सब चीज़ें होती गई। और ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। खेलो इंडिया जो कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें 4था स्थान था, यूपी के लिए गोल्ड जीत चुकी है, सिल्वर जीत चुकी है, तो मुझे लगा इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर ऐसी इंजरी और खिलाड़ियों को आती है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो तुरंत किसी हड्डी विभाग के डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसको स्पोर्ट्स इंजरी के आजकल विशेषज्ञ भी होते हैं,
और ज़िले में कई सारे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और सही इलाज कराएं। इसको जैसे आपको इंजरी होने के बाद ये नहीं 1 महीने से गर्म पट्टी तेल लगा के आप उस हल्दी लगा के उसका इलाज करा रहे हैं। अगर ये जैसे 4 महीने से परेशान है, ये शुरू में ही दिखा, जैसे इनकी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी स्थिति सही हो वो तुरंत जाके परामर्श लेके नहीं अपना इलाज करा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं और उस खिलाड़ी का पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है उस इंजरी की वजह से।